कुछ भी नहीं हूँ। दुनिया की औलादें जवान होती हैं तो सुख का बायस बनती। एक हमारी औलाद है, सारे जमाने में हमें रुसवा कर रही है। पता नहीं कौन सा गुनाह हमसे हो गया है जिसकी सजा हमें मिल रही है। ये सजा नहीं है जुनैरा, ये तो अल्लाह ताला के दिए हुए अनमोल तोहफे हैं। वो अनमोल तोहफा जो हर दुख सुख में हमारे शरीक होता है, हमें जीने पर राजी करता है। इन्हें देख देख कर तो हम जीते हैं। हाँ, ये और बात है कि हमने इसे सजा बना लिया है और हम दोनों सजा के मुस्तहिक हैं, मैं और तुम दोनों, क्योंकि हम इन अनमोल तोहफों की कदर नहीं कर सके। इनकी अच्छी तरह देखभाल नहीं कर सके। कसूर तो हमारा हुआ ना, हम दोनों का। क्या करें, लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। जो कुछ बचा है हमें उसकी हिफाजत करनी चाहिए। तुम्हें अपने रवैये में तब्दीली लानी हो। इसमें भी मेरी गलती है। मैं मानती हूँ लड़कियों के साथ मैंने सख्ती जरूर की है, लेकिन इस कमबख्त के साथ तो कभी भी। यही तो मसला है, यही मसला है, ये हमारा रवैया, ये दोहरा मेयार। कहीं बहुत मिठास, कहीं नफरत। हमने ख्याल ही नहीं रखा। औलाद को पता चल जाता है, औलाद सब कुछ देखती है। औलाद ने हमारे दोहरे रवैये को महसूस किया है और नतीजा क्या निकला? माँ बाप औलाद से दूर हो जाते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। कहते हैं कि जब बाप का जूता बेटे को पूरा आने लगे तो बाप को बेटे से बात करते हुए बेटे की जवानी को मलूल खातिर रखना चाहिए। कहाँ है वो आपकी जवानी, वो आपकी गैरत? अरे जिसकी बहन घर से चली जाए तो ज़माने भर में आंख उठा के चलने के काबिल नहीं रहता। और आप उसके घर जाके ललकारते रहे। शाबाश, वाह वाह वाह,
बड़ा फख्र है मुझे आप पर। मेरी आपसे एक दरखास्त है। मैं अब जीना नहीं चाहता। आप मुझे माफ कर दीजिए और माफ करने के बाद मेरे टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, खत्म कर दीजिए मुझे। हम मर जाएंगे, इस आजमाइश से हमें निकाल दीजिए आप। हम नहीं जी सकेंगे, आप माफ कर दे। आप बड़ी मेहरबानी होगी। अब आप मेरे सामने हाथ मत जोड़े, मुझे माफ कर दे आप। मैं आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे माफ कर देना। सुनो, माजी को दफन कर दो। वरना वो हमें दफन कर देगा। नए प्रोजेक्ट के लिए तो मैं लंदन जाना होगा। किसी और को नहीं भेज सकते आप? इसके जाने में क्या कबाल है? वो अभी नई शादी हुई है ना इसकी, अगर कोई और चला जाता तो बेहतर था। इस प्रोजेक्ट के लिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। माशाल्लाह से उमैर भाई बिजनेस में इतने मैच्योर हैं कि पापा ने उनको प्रेफर कर दिया। हाँ लेकिन वो हो, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? आ जाएंगे भाई, 1 महीने की तो बात है। मैं उदास तो नहीं हो रही। जी वो मैं देख रही हूँ। रिदा तुम भी ना। बाबा जी दिलों का हाल जान लेते हैं। अच्छा बाबा जी अब बस कर दें। ओ पाकिज़ा, आप उमैर भाई की दोस्त है ना, आप बाबा को समझाएं कि वो उमैर भाई को ना भेजें। एक्सक्यूज मी। हाँ मैं तुम्हें कॉल कर। मैं उमैर की दोस्त थी, अब किसी से भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी खामोशी को सुन, थोड़ी मुझको भी सुना। मेरे दिल को क्या हुआ, तेरे दिल को क्या पता। ये तेरे मेरे दिल की धड़कने हैं, जाने जाना सुन जरा। ये एक दूजे देख लिया। चुपके कह अब क्या करोगे? क्या भला, ये सपनों की झिलमिल कुछ दिनों से गुनगुनाए बलबला। मेरा संग संग तू भी गुनगुना।
हाँ पाकीज़ा कहो। कहाँ हो तुम? मैं इस वक्त ड्राइव कर रहा हूँ, कहो। नहीं, बस वैसे ही आवाज सुननी थी तुम्हें। पाकीज़ा, हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका जाना ज़रूरी है, कोई और नहीं जा सकता। अगर ज़रूरी ना होता तो पापा खुद ना कहते। मतलब आप ही जाएंगे? सवाल की गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ रहूंगी। तुम क्या करोगी जाकर? क्या करूंगी? आपके साथ रहूंगी। मैं वहाँ काम करने जा रहा हूँ, 18 घंटे काम करना होगा। तुम साथ होगी तो काम कैसे होगा? मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ रहेगा। इस घर में रहकर तो मेरी तरफ ध्यान नहीं रहता, वहां जाके कैसे रहेगा? तुम्हें गिले करने के अलावा कुछ आता? अब मौका ना दें तो क्यों करूंगी गिला? तुमसे कुछ उम्मीद नहीं कि तुम ये गिला करने लगो कि आप गिला करने का मौका क्यों नहीं देते? अब ऐसा भी नहीं है, आप आजमा सकते हैं। अच्छा, तो मतलब कि मैं साथ जा रही। मैंने ऐसा कब कहा? तो कहते हैं ना। तुम समझने की कोशिश करो। अभी अगर पॉसिबिलिटी होती तो मैं तुम्हें खुद साथ ले जाता। जब वापस आऊंगा ना तो फिर तुम्हें कहीं ले जाऊंगा। ओके? पक्का? पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस। जी पाकीज़ा, मैं, आपने क्यों जहमत की? मुझे बुला लिया होता। अरे नहीं बेटा, मैंने सोचा मैं खुद ही चल कर देख लूँ। भाई जब देखो अकेली बैठी रहती उदास उदास। बेटा कोई मसला है? नहीं, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। देखो अगर कोई परेशानी है, तुम यहाँ खुश नहीं हो तो मुझे बताओ। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। इस घर में सब बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैं कहने आई थी कि बुशरा और रिदा बाजार जा रहे हैं, तुम भी उनके साथ चली जाओ। नहीं, मुझे नहीं जाना। अरे क्यों नहीं जाना? जाओ, कुछ नए कपड़े जूते वगैरह खरीद लो। सब कुछ है मेरे पास। मैं जानती हूँ बेटा, मगर बस बाहर जाओगी तो थोड़ा दिल बहल जाएगा ना। अच्छा, मेरी खुशी की खातिर चली जाओ। ठीक है, आप कहती हैं तो मैं चली जाऊंगी। शाबाश।
पाकीज़ा, हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। हाय यार, तुम तो शादी के बाद ऐसे गुम हो गई, ना कांटेक्ट ना कुछ। मेरे साथ नहीं आया? खुदा के लिए कुछ सीख लो, अपने घर जाके क्या करोगी? सिद्रा, इसे साथ ले जाओ, जो भी बना रही हो ना वो इसको सिखा देना साथ साथ। जी मम्मी, मुझे नहीं सीखना। मैं कह रही हूँ जाओ, चलो चले मैं सिखाती हूँ आपको। कहीं जा रही हो बेटा? जी अम्मी, मेरी दोस्त है ना इरम, मैं उसके घर जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, कहाँ रहती है? करीब ही रहती है, क्लिफ्टन में। उमेर से कहूँगी मैं कि तुम्हें वापसी पे लेता है, और अभी तुम ड्राइवर के साथ ड्रॉप हो जाओ। जी ठीक है। अच्छा बेटा, जाओ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कैसे बर्दाश्त करती हो तुम ये सब? क्या करूँ, कोई और चारा भी तो नहीं है। मुझे तो उमेर पर हैरत हो रही है, मुझे ऐसी उम्मीद उससे नहीं थी। वो कैसे कर सकता है ऐसा? उमेर का कोई कसूर नहीं है। तो फिर किसका कसूर है? यकीनन मेरा कसूर होगा, है ना? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है पाकीज़ा, तुम अभी भी उसे डिफेंड कर रही हो। मैं उसे डिफेंड नहीं कर रही। तो फिर क्या कर रही हो तुम? जिस इंसान के लिए तुमने अपना घर छोड़ा, अपने रिश्ते छोड़े, और वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? तुम उसे कह भी नहीं सकती। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो कब का छोड़ चुकी होती। छोड़ दूं? उमेर को छोड़ दूं तो कहाँ जाऊंगी? कोई और रिश्ता भी तो बाकी नहीं रहा मेरे पास। जिसकी खातिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, उसको छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं मत जाओ, लेकिन एटलीस्ट उससे अपना हक तो मांगो। हक? कैसा हक? अगर मैंने खुद अपने सारे हक अदा किए होते तो आज मुझे किसी से हक मांगने की जरूरत ना पड़ती। मैं जिस जगह खड़ी हूं अपनी ही वजह से हूं। जिस दिन मैंने दहलीज से बाहर कदम रखा उसी दिन मैंने अपनी किस्मत का सौदा कर लिया था। अम्मी बाबा पे क़यामत ढाने के बाद मैं किसी खुशी के मुस्तहिक नहीं हूं, किसी खुशी की नहीं। और उमेर, उसका कोई हक नहीं है? मुझे उमेर की मोहब्बत पे भरोसा है, उमेर पे भरोसा है। मैं जानती हूँ वो मुझे जिस हाल में रखेगा मैं खुश रहूंगी। आफरीन है तुम पर पाकीज़ा। यही लिखा था मेरी किस्मत। किस्मत का कोई कसूर नहीं है, तुमने अपनी जिंदगी अपने हाथों बर्बाद की है। अगर किसी और के हाथों से ये सब होता तो यस। आप बिजी तो नहीं थी? नहीं। एक्चुअली मुझे आपसे सॉरी करना। सॉरी? किस लिए? शादी से पहले जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा मतलब किसी को भी डिग्रेड करना नहीं था। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं।
और ना ही सॉरी करने की। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन जो कुछ किया मैंने उसके लिए गिल्टी फीलिंग थी, तो मैंने सोचा कि सॉरी करना चाहिए। देखो ज़ुबैर, पहली बात तो ये कि ऐसा कुछ था ही नहीं कि मुझे तुमसे सॉरी की तवक्को। और दूसरी बात, जो कुछ हुआ सो ठीक हुआ। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ, इसलिए प्लीज़ ऐसा मत सोचो। हाँ, अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इस तरह शादी से इनकार कर देना। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। एक्सक्यूज मी। तो फिर आगे क्या क्या सोचा है तुमने? आगे की जिंदगी तुम कैसे गुजारोगी? गुजर जाएगी मेरी जिंदगी, गुजार लूंगी। मेरी छोड़ो, तुम अपनी जिंदगी के बारे में बताओ। तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसे गुजर रही है? सब कुछ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अहमद और उसकी अम्मी दोनों बहुत अच्छे हैं। मुझे तो यकीन नहीं आता कि सासें इतनी अच्छी भी होती हैं। सास तो मेरी भी बहुत अच्छी है, लेकिन ना मैं उन्हें सास कह सकती हूँ ना वो मुझे बहू। तेवर भी अच्छा है, रिदा भी, लेकिन कोई मुझे भाभी नहीं कहता। किसी को नहीं पता कि मैं उनकी क्या लगती हूँ। जिस दिन पता चलेगा शायद मेरी जो कदर है वो भी नहीं रहेगी। कदर कैसे होगी तुम्हारी? तुम ऐसे पुरानी फिल्मों की हीरोइनों की तरह टसवे बहाती रहोगी तो कोई कदर नहीं करेगा तुम्हारी। तुम्हें खुद हिम्मत पकड़नी होगी और उमैर से कहना होगा कि सबको बताए तुम उसकी क्या लगती हो। कोई आया है? आई थिंक उमैर होगा। मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो रहा? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा इंतज़ार हो रहा था उमैर। पाकीज़ा को भेज देना, हमें जाना है। चले जाना, इतने अरसे बाद मेरे घर आए हो, दरवाजे से लौट जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। 2 कदम अंदर आ जाओ। आओ। उमैर, मैंने तुमसे तवक्का नहीं की थी। ये क्या किया तुमने? मैंने खुद कुछ नहीं किया, सब कुछ बस हो गया। ऐसे कैसे हो गया? तुम अच्छी तरह जानते हो कि इसका तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। ये अपनी इज्जत दांव पर लगाकर तुम्हारी इज्जत बनी और तुमने बजाय इसे इज्जत देने के इस पर सौतन लाकर बिठा दी। उमैर, इससे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। इसे पहचान दो, इसे इज्जत दो। तुम सबको बता दो कि ये तुम्हारी बीवी है। रिदा, टेलर से कपड़े ले आई थी तुम? अभी उसे फ़ोन किया था, वो कहते कल पहुंचा देगा वो सारे कपड़े। अभी तक नहीं सिए उसने? नहीं ना, कमाल है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहो बेटा। किसको ढूंढ रहे हो? वो मैं बस ऐसी पाकीज़ा को देख रहा था। वो अपनी दोस्त के घर गई है, थोड़ी देर तक आती होगी। खाना लगाऊं तुम्हारे लिए? हाँ लगवा दें, मैं फ्रेश होके आता हूँ।
है। कितनी अजीब बात है, कभी बातें करने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाता था और आज करने के लिए कोई बात ही नहीं। क्या बात करें? कोई भी बात करेंगे इख्तिताम यही होगा कि जल्द सब ठीक हो जाए। थोड़ी देर के लिए हम सब कुछ भूलकर इस लम्हे में जी सकते हैं जिसमें बाज़ाहिर कुछ बुरा नहीं है, सब ठीक है। थोड़ा वक्त दो मुझे। तुम्हारी उदासी देखकर तकलीफ होती है मुझे। खुद को मुजरिम समझता हूं तुम्हारा। समझना भी चाहिए। वापस आकर सबको बता दो। वापस आके ये क्यों? पहले क्यों नहीं बता सकते तुम? मेरे वापस आने के बाद रिदा की शादी हो जाएगी, बेहतर मौका होगा। तुम्हारे वापस आने से, ये सब बताने से रिदा की शादी का क्या ताल्लुक है? गहरा ताल्लुक है। मेरे बताने से घर में जो हंगामा होगा तुम्हें उसका अंदाजा नहीं है। हाँ, मुझे तो जैसे किसी भी बात का अंदाजा नहीं है ना। बात समझने की कोशिश करो। मेरे बताने से हो सकता है बुशरा के घर वाले रिदा का रिश्ता खत्म कर दें। मेरी बहन का घर बर्बाद हो जाएगा। हमारा जो भी मसला है मुझे यकीन है मैं उसे ठीक कर लूंगा, लेकिन सारी जिंदगी अपनी बहन का मुजरिम बनकर नहीं जी सकूंगा मैं। और इस बात की क्या गारंटी है कि शादी के बाद जब तुम बताओगे तो कोई मसला नहीं होगा? वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अगर अभी कोई मसला हुआ तो शायद कुछ ना कह पाए, लेकिन शादी के बाद वो खुद जिम्मेदार होंगे। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं ये सब ज्यादा देर नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। अब तुम्हें क्या लगता है मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा? बहुत अच्छा वक्त गुजरा है मेरा क्या? हाँ, अच्छे वक्त गुजर रहा है तुम्हारा उस बुशरा के साथ। यार प्लीज कम से कम ये इल्जाम मुझे मत दो। हाँ, तुम तो बहुत मासूम हो ना। बुशरा से कभी हंस के बात भी नहीं की होगी तुमने, है ना? तुमने मेरी हंसी तो देख ली, लेकिन उस हंसी के पीछे छुपा मेरा दर्द महसूस नहीं किया।
कई बार खाना खाते हैं, क्या खाओगी? कुछ भी नहीं। अरे कुछ तो। भूख नहीं है मुझे। चाइनीज चलें? कुछ नहीं खाना। पाकीज़ा, हिम्मत करो। अगर तुम इस तरह बिहेव करोगी तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। अब रोना बंद कर दो, मत बहाओ ये आंसू। मैं इनका बोझ मजीद नहीं उठा पाऊंगा। बहुत जल्द सारी दुनिया की खुशियां लाकर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। मेरे साथ में कोई कमी रह गई है क्या? ये तेरे मेरे दिल की धड़कने हैं, जाने जाना बिल्कुल भी नहीं। एक दूजे से छुपके लेकिन तुम्हें खुद अपना साथ भी देना होगा। क्या भला ये सपनों की जिलमिल अगर कहीं रास्ते में तुमने खुद को खो दिया तो सब कुछ अधूरा रह जाएगा। मेरा संग पाकीज़ा चाहिए, मेरी पाकीज़ा। देखा कितना मुश्किल होता है बर्दाश्त करना। वो तो अभी कुछ जानती भी नहीं है, और मैं सब कुछ जानते हुए भी तुम्हें उसके हवाले किए भी। आ गए आप? टाइम देखा है? मेरी कोई अहमियत नहीं। फोन कहाँ है आपका? कितनी कॉल्स की, एक का भी जवाब नहीं दिया। कब की कॉल्स तुमने? फोन साइलेंट पे था इसलिए पता नहीं चला मुझे। आपका फोन साइलेंट पर था, मेरा तो नहीं। मेरा ख्याल होता तो कॉल करके बता देते कि लेट हो जाएंगे। मुझे ऑफिस में देर हो गई थी, फिर ऑफिस से आप 7 बजे निकल गए थे। क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं बता तो रहा हूँ, मैं 7 बजे ऑफिस से निकला था, फिर पाकीज़ा को लेने चला गया। अब रात के 12 बज रहे हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। बोले। इरम के घर वाले बज़िद हो गए थे कि मैं खाना खा कर जाऊं, फिर बातें शुरू हो गई तो वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला और देर हो गई। इसे कहे ना कि वक्त का पता नहीं चला। ऐसे भी जब आप उसके साथ होते हैं आपको वक्त का पता कहाँ चलता है? आपको तो खुद का पता नहीं होता। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो